हाँ, चूँकि कृष्ण तत्व को मैं समझना चाहूँगा आपसे, हो सकता है आप मुझे बहुत बेहतर कुछ बताएँ। क्योंकि लोग आते हैं, दिन भर घूमते हैं, एक मंदिर के दर्शन करते हैं और कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के दर्शन करते, फ़ोटो खिंचाते हैं, चले जाते हैं। इससे तो कुछ होगा नहीं, उनको लगता है ब्रज कर आए, रज ले आए थोड़ी। वो वृंदावन नहीं है जी। वो। क्या बताएं, देखो ऐसा है कि आपको मैं मिश्री खिलाऊं और पूछूं कि बताओ नहीं, मिठास कैसी होती है, नहीं। तो क्या आप मिठास को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे मिठास को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। आपने खाया ना, अनुभव हुआ ना, उसी तरह वृंदावन को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वृंदावन को महसूस किया जा सकता है। जब आप बहुत काल कीने बहुत सत्संग करेंगे, संतों का दरस परस करेंगे, तब धाम का मजा है। मुझे तो अयोध्या जी और वृंदावन, ये दोनों मेरे बहुत प्रिय है। अयोध्या जी में भी मैं रहा, जितने दिन अयोध्या जी में रहा, नित्य सरयू स्नान, नित्य बिहारी कनक बिहारी जी का और हनुमान जी का दर्शन। ऐसे ये वृंदावन धाम है। बस इसके बारे में शब्द नहीं, क्या कहें, कैसे समझाएं, बताइए। जो समझाएंगे वो शब्द होंगे, और भगवान शब्दों से परे है, धाम शब्दों से परे है। जैसे एक बेटा अपनी माँ से बोले, माँ तो मेरे से प्यार करती हो? आपका बेटा जी बिल्कुल आपसे पूछे, पिताजी बहुत प्यार करता, आप मेरे से प्यार करते हैं? जी। तो आप कहेंगे हाँ बेटा, तो वो कहेगा कि बताओ कितना, कैसे करते हो, कितना करते हो, जरा दिखाओ। आप नहीं दिखा पाएंगे। एक बाप एक माँ प्यार दिखा नहीं सकती, पर प्यार है, क्योंकि कुछ चीज है ना निःशब्द होती है। ये जहां मौन क्या है, जब व्यक्ति सब जान लेता है ना, मौन हो जाता। मौन की स्थिति क्या है? अभी आप सब जान नहीं पाए। हाँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने जान, मैंने तो अभी केवल संतों की चरण रज में प्रवेश किया, संतों की चरण धूलि में मैंने प्रवेश किया। जब बिहारी जी स्वीकार कर लेंगे तो वो मैं बोल कहाँ पाऊंगा। तो ये कृष्ण तत्व है, मैं समझ सकता हूँ, बहुत मुश्किल क्या है ये कृष्ण तत्व। और वो सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि कृष्ण एकमात्र ऐसे भगवान है जिनके इतने संप्रदाय, निम्बार्क भी है, हरिदासी भी है, हरिवंशी भी है, आगे पुष्टि मार्गी भी है, वल्लभ कुल भी है। क्यों? कृष्णाद परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई तत्व है मैं नहीं जानता। ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा कि कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं नहीं, कृष्ण से भी बढ़कर कोई तत्व है मैं नहीं जानता। देखिए, मूल रूप से कृष्ण ही सब कुछ, कृष्ण के सिवा कुछ भी नहीं। कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही नारायण है, कृष्ण ही हरि। तो कृष्ण जो है मूल रूप से भगवान। बिनु पग चले सुनाई, बिनु काना करे, बिनु कर्म करे, विधि नाना, ये सारे लक्षण कृष्ण में। भगवान के सारे लक्षण परिपूर्ण रूप से श्री कृष्ण में है। इसलिए कृष्ण के अतिरिक्त जो रसिक भक्त है, देखिए होता क्या है ना, समर्पण हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपने संप्रदायों के नाम लिए वो केवल कृष्ण को मानते हैं, वो राम को भी। अच्छा, राम और कृष्ण जो है ये रूप दो है, तत्व एक। नारायण भी कृष्ण भी रूप दो है, तत्व एक। तो जब आप कृष्ण तत्व की बात करते हैं तो वो नारायण तत्व हो जाता है, वो हरि तत्व हो जाता है, वो राम तत्व हो जाता है। तो इनके उपासक हम सब। अच्छा, एक बात बताइए, शिव किनका ध्यान करते? जिनका ध्यान शिव करते हैं उनका ध्यान हम करते। इस संसार में ऐसा कौन है जो इनडायरेक्ट नारायण का उपासक ना हो, कृष्ण का उपासक ना हो? हाँ, मैंने हाल ही में शंकराचार्य जी का इंटरव्यू किया, अविमुक्तेश्वरानंद जी का, और मैंने पूछा शंकराचार्य जी कौन होते, तो वो खुद मुझे नारायण तक ले गए। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो शिव परंपरा मानी जाती है, क्योंकि शिव के वो हैं वंशज हैं या उनके आदि शंकराचार्य के। तो ये आश्चर्यजनक चीजें, क्योंकि ये धर्म में ऊपरी तौर पे पता नहीं लगती है बहुत सारे लोग। हाँ, ये बहुत गहरी चीज है, गहरी चीज।